बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने बीजेपी का खेल खराब कर दिया। बंगाल की सत्ता के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी की बाजी लगा दी थी, मगर चुनाव में रिजल्ट आखिरी सत्य है। ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है, लेकिन इस जीत से जितनी खुश टीएमसी है, उतनी ही बिहार में आरजेडी जेडीयू में देखी जा रही है। बंगाल के चुनाव में बिहार के मुद्दे लगातार छाए रहे, चाहे वो बिहार के टीके की बात हो या बिहार के पीके की बात हो। बिहार के सभी राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता बंगाल के चुनाव नतीजों पर लगातार नजर बनाए रखे थे। बनाए भी कैसे नहीं, बंगाल में चुनावी प्रक्रिया के दौरान बिहार से जुड़े कई मुद्दे चर्चा में रहे। ममता बनर्जी ने कई चुनावी सभाओं में बिहार से गुंडे बुलाने का आरोप भाजपा पर लगाया। इसी तरह भाजपा ने जब बंगाल में मुफ्त कोरोना वैक्सीन का वादा किया, तो ममता की पार्टी ने इसे बिहार में किए गए चुनावी वादे की तरह जुमला बताया। बिहार की राजनीति को ठीक से समझने वाले आपस में बातें कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को संजीवनी मिल गई है। बंगाल में बीजेपी की जीत होती तो बिहार में और ज्यादा अग्रेसिव हो जाती। तभी बंगाल चुनाव में ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त होने के बावजूद पार्टी के नेता खूब खुश है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि ममता बनर्जी भारी चक्रव्यूह को तोड़कर जीत दर्ज की है। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। वही गौर करें तो आप समझेंगे कि नीतीश कुमार खुद एक बार भी बंगाल चुनाव प्रचार में नहीं गए। 2020 विधानसभा चुनाव में भले ही जेडीयू ने एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना ली हो, लेकिन इससे नीतीश कुमार को जरा भी संतुष्टि नहीं मिली थी। बिहार में बड़े भाई के किरदार में रहे नीतीश कुमार अचानक बीजेपी के आगे छोटे भाई बनकर रह गए। इन मुद्दों को लेकर पार्टी के अंदर कई बार खींचतान की खबरें आई। हाल ही में जब नीतीश सरकार के नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठाया था, तो जेडीयू के नेता उन पर टूट पड़े थे। उन्होंने कहा कि सरकार के इस एक फैसले को समझने में असमर्थ हूं कि रात का कर्फ्यू लगाने से कोरोना वायरस का प्रसार कैसे बंद होगा। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह और संजय झा ने संजय जायसवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जबकि लालू यादव और शहाबुद्दीन के प्रति खुद नीतीश कुमार ने नरमी दिखाई। जानकार बताते हैं कि नीतीश कुमार ने बाद में ये राज भी खोला था कि वे मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, बीजेपी के दबाव में पद को स्वीकारा था। खैर, अब ये तो हो गई जेडीयू के खुश होने की वजह। अब आरजेडी की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पश्चिम बंगाल जाकर खुद ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। तेजस्वी यादव ने बिना शर्त ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को समर्थन का ऐलान किया था। यही नहीं, आरजेडी नेताओं ने वहां कैंपेनिंग भी की और वहां रह रहे बिहारी वोटर्स को बीजेपी के खिलाफ मोबिलाइज भी किया। तेजस्वी यादव हो, श्याम रजक हो या अब्दुल बारी सिद्दीकी, सभी ने चुनाव से पहले यही कहा था कि बंगाल में उनका एकमात्र मकसद है बीजेपी को रोकना, और बेशक आरजेडी इसमें सफल हुई। अब लगातार आरजेडी के नेता ममता बनर्जी को उनकी जीत पर बधाई दे रहे हैं। वैसे भी दूसरे चुनाव के रिजल्ट देखकर बिहार की राजनीति फिजा बदलती रही है। उधर नीतीश कुमार भी लगातार संगठन मजबूत करने पर लगे हुए हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू की करारी हार होने पर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का पद त्याग दिया था। फिर उन्होंने 2015 विधानसभा चुनाव में लालू यादव और कांग्रेस से हाथ मिलाकर बीजेपी को पटखनी दी थी। इसके बाद के विधानसभा चुनाव के बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए नीतीश कुमार ने लालू यादव से दोस्ती खत्म कर दोबारा से बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। इन उदाहरणों को देखकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या टीएमसी की पश्चिम बंगाल में हैट्रिक लगाने से बिहार की राजनीति में भी हलचल दिख सकती है। फिलहाल इसका इंतजार है।